हेलो बच्चों। तो मैं आज अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो जे एडवांस 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अभी तक के जेई मेन और एडवांस इन सब में सबसे टफेस्ट है। इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं आया है। इसको देखने पर बच्चों को लगता है कि सर ये तो लिमिट सम का आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप लिमिट सम से सोल्व करने जाओगे तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम इसको सोल्व करते हैं बैठकर, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सारे टीचर्स भी एक बार में नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई इधर रखा है, क्या उसको मैं पाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। तो ये मैंने पाई में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आर का एलसीएम लेता हूँ। देखो क्या मिलता है इसके बाद मुझे मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब इस आर को और इस आर को कट कर देंगे हम, तो एक आर ऊपर बच जाएगा। देखो ये बच गया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन में से n कॉमन लेता हूं। तो हर एक फैक्टर में से n कॉमन लेगा तो n की पावर क्या आएगा? n बार आएगा। तो बाहर वाले के साथ मिलकर n की पावर 2n हो जाएगा। और यहां से हर एक टर्म से n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां पर भी n की पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा मुझे। ये दोनों टर्म अगले फैक्टर में कट जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो r है, ये क्या है? मतलब प्रोडक्ट है, मतलब r की जगह 1 2 3 4 रखोगे तो ये भी जाके आगे जाके फैक्टोरियल n ही बनेगा, जो इससे कट जाएगा, ठीक। ओके, तो ये मैंने कर लिया आराम से। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी जान आ गई है, अब आप इजीली इसको कर सकते हैं। हमको क्या करना बच्चों, अब इसके बाद इसकी पावर दे रखी है, हमको ln लेना पड़ेगा। ln लेते ही बच्चों ये जो पाई है, ये पाई है, वो किस कन्वर्ट हो जाएगा समेशन में। यहाँ ln आ जाएगा और पावर आगे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन को, देखो ये समेशन में कन्वर्ट हो गया पाई, ठीक है ना। ln आ गया, यहाँ पर पावर आगे आ गई है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे लिमिट सम में। लिमिट सम अपन क्या करते हैं बच्चों, r अपॉन n की जगह x रखते हैं, लेकिन यहाँ x ऑलरेडी है तो यहाँ y रख दूंगा मैं, ठीक है। और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x इंटू वाई को t मान लेंगे, ठीक है, और dt निकाल लेंगे। dt निकालने के बाद जब जैसे ही रख दोगे, अब लिमिट 0 से x में आ जाएगी, ठीक है। अब लोगरिथम में माइनस, उसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बच्चों, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये है इंक्रीजिंग है 0 से 1 के बीच में, निकाल लेना। अगर ये 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है तो इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? इंक्रीजिंग है तो 0 से 1 में बढ़ना चाहिए, तो ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ाने पर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल भी कर सकते हैं अपन लेबनीज रूल से। लेबनीज रूल से जब डिफरेंशियल करोगे तो ये बच्चों डिक्रीजिंग होता है बच्चों 1 से बड़े में, ठीक है। तो अगर 1 से बड़े में डिक्रीजिंग है तो फिर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल जा सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर करके जाइए एग्जाम में।